गुड मॉर्निंग। आज से हम आपको नए चैप्टर में चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग में मैं ढेर सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ जाऊं और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने लगूं तो उससे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसी आधार पे, उसी बिहाफ पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा जो सिद्धांत है वो उस क्वेश्चन पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बाद में आती है। सबसे पहले उस जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, सबसे पहले तो इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको उसका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसकी डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो चलो देखते हैं अभी आज कितने लोग अवेलेबल हैं। आ गए सभी लोग? आज का गुड मॉर्निंग सोनू पटेल आज सबसे पहले उपस्थित है। थैंक यू सोनू पटेल। सचिन दुबे गुड मॉर्निंग। पीयूष यादव गुड मॉर्निंग। विशाल गुड मॉर्निंग। सतीश पांडे गुड मॉर्निंग। रजनीश परिहार, सोनू, सब लोग हैं। नितेश कुमार यादव हैं, विशाल हैं। ठीक है, पूजा सिंह बस्ती से हैं और विशाल कुमार गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी कांत पटेल गुड मॉर्निंग। कुलदीप प्रजापति, शिवा केसरी और साक्षी सिंह गुड मॉर्निंग। गोलू सिंह गुड मॉर्निंग। श्याम सुंदर मौर्य गुड मॉर्निंग। सुशांत निषाद गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है। चलो अब हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग में आज हम लोग एंट्री करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि देयर इज नो रूल। भैया कोई रूल नहीं होता है यहाँ पे। सबसे जो रीजनिंग का कठिन पोर्शन अगर आप कह सकते हैं तो वो है लॉजिकल रीजनिंग का। जो सबसे कठिन पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि जहां पर रूल नहीं होता वहां पर कोई गेम खेलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी करोगे हम कहेंगे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कोई रूल तो है नहीं, है ना, कोई रूल तो है नहीं। तो जहां पर रूल नहीं होता वहां होती है डिफिनेशन। वहां पे क्या होती है? परिभाषा। यानी कि हमें उस टॉपिक का डिफिनीशन पता होना चाहिए और डिफिनीशन के आधार पे फिर हम जो है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। राइट, ओके। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। शिवांगी उपाध्याय। सर क्लॉक अभी नहीं, क्लॉक नहीं, हमने पहले से बोला। क्लॉक मैं पढ़ा दूँ बेटा, मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। आप अगर वीडियो देख लो, क्लॉक का वीडियो तो मैंने बना रखा है, पहले से दे रखा है ना, तो आप देख लेना। अगर नहीं मिलेगा तो बताना फिर। हिमांशु यादव गुड मॉर्निंग। अंकुश सिंह गुड मॉर्निंग। शिवा केसरी, हाँ, शिवा केसरी सर, आप पुराने स्टूडेंट को रिवीजन करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। आज हम आपको लॉजिकल रीजनिंग का पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। जो बच्चे कांस्टेबल के लिए अपेयरिंग हैं या कांस्टेबल को अपना बना रखे हैं मोटिव, और जो लोग एसआई को बना रखे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो भी बच्चे पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस टॉपिक को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट अगर 2 ईयर की मैं बात करूं, 2-3 साल पहले से, तो ये प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। राइट, ओके। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन की बात आते हैं। सबसे पहले मैं निर्देश लिखूंगा और पूरी जानकारी लिखूंगा, और जानकारी के बाद तब हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, तब हम लोग आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इवनिंग बैच। ओके, चलो सिद्धि सिंह गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग। पंकज यादव गुड मॉर्निंग। चलो अभी हम लोग करें क्या? ओके, तो सबसे पहले मैं निर्देश लिखूंगा, फिर इसके बाद पूरी जानकारी लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको जानकारी छपा रहेगा, मगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ तो पूरी जानकारी लिख के दूंगा, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राइट, ओके। चलो तो देखो, सबसे पहले जब आपके सामने डिसीजन मेकिंग का सवाल आएगा
तो आपके सामने लिखा होगा निर्देश। क्या लिखा होगा? निर्देश। निर्देश यह है, एक विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए निम्न अर्हताएं हैं। निर्देश क्या है कि एक विश्वविद्यालय है जिसमें एडमिशन लेना है बच्चों को। एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं। अब आपको कंडीशन बताएगा। तो पहली अर्हता यह है, पहली कंडीशन यह है कि प्रार्थी की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। मेरा पावर ऑफ हो गया लग रहा है, अपना देना। तो यहां पर देखिए, मैंने एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं। पहली शर्त यह है कि प्रार्थी की उम्र 1/7/2022 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। तो आप लोग क्या करो ना कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये जो जानकारी है वो पढ़ना पड़ेगा ना बार बार। ठीक है, तो चलो फिर कहता, दूसरा पॉइंट है, वह 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो। ठीक है। तीसरी शर्त है, वह प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो। ठीक है। और चौथी शर्त है, वह प्रवेश के समय कम से कम प्रवेश के समय कम से कम 20,000 रुपए दे सकता हो। चलो ध्यान देना जरा। विकास कुमार, हेलो सर। हेलो विशाल हैं। अभिषेक पांडे, गुड मॉर्निंग। पवन तिवारी, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं।
पहली कंडीशन यह है कि प्रार्थी की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। दूसरी शर्त यह है कि वह 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो। और तीसरी शर्त यह है कि वह प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो। और चौथी शर्त यह है कि वह प्रवेश के समय कम से कम 20,000 रुपये दे सकता हो। तो ये कंडीशन है। इसके बाद अब आपको सब कंडीशन भी दिया जाता है। ठीक है, अब सब कंडीशन क्या है? ऐसे प्रार्थी के मामले में, ऐसे प्रार्थी के मामले में जिन्होंने सभी शर्तें पूरी कर ली हों, ऐसे प्रार्थी के मामले में जिन्होंने सभी शर्तें पूरी कर ली हों, सिवाय ए सेकंड के, किंतु प्रवेश परीक्षा में कम से कम 80% अंक प्राप्त किया हो, तो मामले को एचओडी के पास भेजना चाहिए। सब कंडीशन बी, उप शर्त बी है, ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो एक्सेप्ट 4 के, सिवाय 4 के, किंतु प्रवेश के समय कम से कम 10,000 रुपए दे सकता हो, तो मामले को डीन के पास भेजना चाहिए, प्रेषित करना चाहिए, भेजना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं। अब 4 कंडीशंस आपको दे रहा है। कंडीशंस क्या है कि प्रार्थी की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो, वह 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया हो, वह प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो, वह प्रवेश के समय कम से कम 20,000 रुपये दे सकता हो। तो मान लो कोई एप्लीकेंट अगर इस सारी शर्तों को पूरी कर लेता है तो उसका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, और मान लो ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो सिवाय सेकंड के, किंतु प्रवेश परीक्षा में कम से कम अगर 80% अंक प्राप्त किया है, तो मामला हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा, एचओडी के पास भेजा जाएगा। और मान लो कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता है एक्सेप्ट 4 के, किंतु प्रवेश के समय एटलीस्ट 10,000 अगर पेड कर रहा है, तो मामला हेड ऑफ फैकल्टी यानी डीन के पास भेजना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वो आपको विकल्प देगा, आपको 4 ऑप्शंस दे रहा है। ये ऑप्शन आपको दे रहा है, यदि छात्र का नामांकन करना है तो आपको आंसर क्या देना है? ए देना है। बी ऑप्शन,
यदि मामले को एचओडी के पास भेजना है तो क्या दोगे? बी ऑप्शन दोगे। यदि मामले को डीन के पास भेजना है तब आंसर क्या होगा? सी होगा। डी कब होगा? यदि निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हों। ई, यदि छात्र का नामांकन नहीं करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके पेपर में छपा रहेगा। जितना अभी तक मैंने लिखा है वहां पे आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सब आपके पेपर में तो ऑलरेडी छपा रहेगा। आपको तो बस पढ़ने रहेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। तो जरा आप इसको देख लीजिए एक बार। आपके सामने सबसे पहले एक निर्देश लिखा होगा। एडमिशन के संबंध में हो सकता है, नौकरी के संबंध में हो सकता है ना, वो नौकरी के संबंध में हो सकता है, एडमिशन के संबंध में हो सकता है ना। तो किसी डिसिप्लिन में आपको जाने के लिए वो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। यहां पर आपको डिसीजन क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को जज किया जाता है। तो याद रखिए कि मान लीजिए कि आप जॉब में हैं और आपको विश्वविद्यालय अपना नॉर्म बता दिया कि बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, जो इन 4 शर्तों को पूरी कर लेगा उसका एडमिशन तुम कर देना, और जो जिसकी उम्र पूरी नहीं है, हाँ, जो 12वीं कक्षा में नंबर पूरा नहीं पाया है और प्रवेश परीक्षा में अगर 80% पाया है तो मामला एचओडी के पास भेज देना, और जो पैसा पूरा नहीं दे रहा है और एटलीस्ट 10,000 दे रहा है तो मामला जो है डीन के पास भेज देना। तो दोस्तों ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपके पेपर में छपा रहेगा। और इसके बाद ये जो ए और बी है दोनों सब कंडीशन है, मतलब उप शर्तें हैं। ठीक है, ये तब है मान लो कोई ऐसा एप्लीकेंट मिलेगा जो सारी शर्त फुलफिल करेगा, सेकंड को ना करेगा, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। मान लो कोई ऐसा एप्लीकेंट मिलेगा जो सारी कंडीशन फुलफिल करेगा, 4 को नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। और इसके बाद फिर आपको ऑप्शन बता दिया कि किस कंडीशन में आप कौन सा आंसर दोगे। अगर कोई एप्लीकेंट सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसका एडमिशन कर दिया जाएगा। अगर मान लो कि दूसरी शर्त को पूरी नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में 80% मार्क्स गेन किया है तो मामला एचओडी के पास भेज दिया जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो कि पैसा कंप्लीट नहीं दे रहा है, एटलीस्ट 10,000 दे रहा है, तो मामला डीन के पास भेज दिया जाएगा। अगर मान लो कोई जानकारी ही छिपा दी गई है तो आंकड़े पर्याप्त हो जाएंगे। अगर मान लो कि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर उसका जो है एडमिशन नहीं किया जाएगा। तो अब चलो एक बार आप सभी लोग बता दो कि क्या आप सब लोग रेडी हो? क्वेश्चन को करने के लिए आप रेडी हो? जानकारी पढ़ लिए हो? जानकारी को क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है? और जानकारी पढ़ लिया है तो क्या आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? तो हम लोग आगे बढ़ें। चलो अगर तैयार हो तो यस लिख के भेजो, जल्दी से डन करो ताकि क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। डन करो ताकि क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। शुभम सिंह गुरुजी प्रणाम। कन्हैया चौहान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कन्हैया। राकेश पटेल गुड मॉर्निंग। रिया सिंह गुड मॉर्निंग। रिया सिंह गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। ओके चलो सुनो, अब हम लोग आगे करें। मीना सागल गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बॉय भी हैं इसमें, गुड मॉर्निंग। राहुल मौर्य गुड मॉर्निंग। चलो
तो अगर आप लोग रेडी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो और या फिर नोट डाउन कर लिए हो, तो हम लोग अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं और इसका डिसीजन लेके बताओगे। पहला सवाल, अभय सिंह का जन्म, अभय सिंह का जन्म 25 सितंबर 2004 को हुआ। वह 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 70% व 75% अंक प्राप्त किया। 75% अंक प्राप्त किया। वह प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। 20,000 रुपए दे सकता है। तो जानकारी को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि अभय सिंह के बारे में आप क्या डिसीजन लोगे। अभय सिंह के बारे में आपको डिसीजन लेना है। अभय सिंह के बारे में क्या डिसीजन लेंगे आप बताओ। ठीक है, तो बताओ भाई। आपस में बात ना करो यार, हमसे बात कर लो पहले। आधे घंटे का क्लास है, थोड़ा इधर मन लगा लो, है ना भाई। चलो देखो, अभय सिंह का जन्म 25 सितंबर 2004 को हुआ। वह 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 70%, 75% अंक प्राप्त किया। वह प्रवेश के समय 20,000 रुपए भी दे रहा है। तो बताओ, अभय सिंह का एडमिशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इनको जो है एचओडी के पास भेजना चाहिए, डीन के पास भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए? निर्णय लेने के लिए आंकड़े पर्याप्त हैं। अगर आंसर देना हो तो बताओ, आंसर क्या दोगे? फटाफट करके बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? बता भाई, अरे बता भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, आंसर क्या देना चाहिए इस क्वेश्चन का? बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्या करें? अरे ये जानकारी तो पढ़ लो, ये जानकारी है, देखो इधर, ये जानकारी है, जानकारी तुम्हारे सामने है। प्रार्थी की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। 12वीं कक्षा में 50% नंबर पाया हो, कम से कम एटलीस्ट। वह प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% अंक पाया हो। 20,000 एडमिशन के समय दे रहा हो, है ना। तो बताइए क्या क्या कर रहा है इस लड़के के बारे में बताओ, क्या क्या हो रहा है इसका? बताओ, ये पहली शर्त को क्वालिफाई करता है कि नहीं? बताओ, एडमिशन करना चाहिए। कन्हैया बता रहे हैं एडमिशन करना चाहिए, और कुलदीप प्रजापति बता रहे हैं नो एडमिशन, नो एडमिशन सर, एडमिशन नहीं करेंगे। शिवा केसरी, सौम्या यादव, यस सर, क्या यस सर कर दें? एडमिशन करना चाहिए इसका। कन्हैया चौहान, एडमिशन करना चाहिए। अच्छा देखो, अब इधर देखो, ये पहली शर्त को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, और याद रखो कि इनका 12वीं कक्षा का नंबर सही है। 50 चाहिए था, 70% पाया है, 12वीं कक्षा का मार्क्स सही है। और प्रवेश परीक्षा का भी मार्क्स सही है। प्रवेश परीक्षा में डिमांड 55% की है और ये 75% पाया है, तो प्रवेश परीक्षा का भी मार्क्स सही है।
पैसा 20,000 देना है एडमिशन के टाइम, और ये 20,000 रुपये भी दे रहा है। चौथी शर्त भी क्वालिफाई है, मतलब कि ये सारी शर्तों को पूरी कर रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट के। तो जाओगे सब कंडीशन में और देखोगे इसके लिए कोई प्रावधान है क्या? दोस्तों, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो सिवाय एक के, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर दूसरी शर्त को क्वालिफाई नहीं करता तो उसके लिए प्रावधान है, चौथी शर्त को क्वालिफाई नहीं करता तो प्रावधान है, लेकिन पहली शर्त के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। रीजन यह है कि इनका जन्म 25 सितंबर 2004 को हुआ है और ये 25 सितंबर 2022 को जाके 18 साल के होंगे, है ना। और तुमको 1 जुलाई 2022 को ही 18 साल मांगा गया है, मतलब इस बच्चे की उम्र अभी कम है और उम्र कम होने के कारण इनका एडमिशन नहीं होगा। तो इनका एडमिशन नहीं होगा तो आंसर विकल्प में ई टिक किया जाएगा। इनका छात्र का एडमिशन नहीं करना है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों से अधिक शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एक काम करो यार कि ये वीडियो सबको शेयर करो, जितने भी तुम्हारे नॉलेज में बंदे हैं ना सबको शेयर करो, ठीक है। और जितने बच्चे कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूं, है ना। सुनो, अब इसके बाद है ना सिद्धि सिंह बोले करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अरे इसकी उम्र कम है, 1 जुलाई 2022 को 18 साल मांगा है और ये 25 सितंबर 2004 को पैदा है, तो 25 सितंबर 2022 को ना 18 साल का होगा, तो कहाँ करना चाहिए एडमिशन? उम्र नहीं पूरी है और उम्र वाले के लिए मतलब पहली शर्त के लिए कोई प्रावधान भी नहीं है, तो इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, प्रशांत शुक्ला प्रशांत शुक्ला 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 80% तथा 85% अंक प्राप्त किया। 80% तथा 85% अंक प्राप्त किया। वह प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। 20,000 रुपए दे सकता है। प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। उसकी उम्र उचित है। उसकी उम्र उचित है। तो बताओ भाई, प्रशांत शुक्ला के बारे में क्या डिसीजन लोगे? और तुम्हें शर्त मैं तुम्हारे सामने ला देता हूं, शर्त को देख लो। जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसी का एडमिशन होगा। प्रार्थी की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करना चाहिए। वह प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% पाया हो। वह प्रवेश के समय कम से कम 20,000 रुपए दे सकता हो। तो बताओ इसका क्या करेगा? रीजनिंग का पेड बैच लाइए, लाएंगे सब लाएंगे, और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग पेड बैच लाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग, बस मेरा इतना सहयोग करो कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में और अपने जानने वाले लोगों में शेयर करो, बस, ठीक है। चलो बताओ जल्दी, क्या करेगा? इसका एडमिशन होगा। चलो, राहुल मौर्य जी कह रहे हैं कि एडमिशन करना चाहिए। राहुल मौर्य के अकॉर्डिंग एडमिशन करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये पढ़ लिया, ये कंडीशन पढ़ लो और ये सब कंडीशन पढ़ लो। ऐसा एप्लीकेंट जो सारी शर्त पूरी करता हो सिवाय सेकंड के, लेकिन प्रवेश परीक्षा में 80% अगर है तो मामला एचओडी के पास जाएगा। अगर ऐसा एप्लीकेंट जो सारी शर्त पूरी करता है सिवाय 4 के
और प्रवेश परीक्षा में एटलीस्ट 10,000 प्रवेश के समय पर एटलीस्ट 10,000 दे रहा है तो मामला हेड ऑफ फैकल्टी देखेगा। ठीक है, तो चलो बताओ, अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ये तुम्हारा मोड है आंसर देने का। छात्र का नामांकन करना है तो ए, एचओडी के पास भेजना तो बी, डीन के पास भेजना तो सी, निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं तो डी, और नहीं करना एडमिशन तो ई। तो दोस्तों अब आ जाओ क्वेश्चन पे और बताओ जल्दी से इसका क्या करेगा, इसका क्या करना चाहिए, एडमिशन करना चाहिए राहुल मौर्य। अरे बाकी लोग भी जवाब दें, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जल्दी करो, बताओ भाई जल्दी बताओ। सौरभ मौर्य, क्या हो गया सौरभ मौर्य जी, हेलो बताओ जल्दी क्या होगा, आंसर बता जल्दी। अमन कुमार सिंह, एडमिशन होगा, अमन कुमार कह रहे हैं एडमिशन होगा। और ये शिवा केसरी बोल रहे हैं आंकड़े नॉट एनफ, ओके। और कन्हैया बोल रहे हैं एडमिशन होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं आंकड़े नॉट एनफ, आंकड़े अपर्याप्त हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन कर देना चाहिए, और बाकी लोग अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जल्दी करो यार, जल्दी करो। बाकी कुलदीप प्रजापति आंकड़े अपर्याप्त हैं, और लोग भी करो जल्दी करो। द्विवेदी जी बोल रहे हैं सर मेरा चैट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यार, आंसर बताओ जल्दी से। कुछ लोग कह रहे हैं एडमिशन होगा। अमन कुमार सिंह बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया, सही बोल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया। सुनो, ये दूसरी शर्त क्वालिफाई है, 12वीं कक्षा का नंबर 50% एटलीस्ट 50% होना चाहिए, 80% पाया है। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55% होना चाहिए, 85% पाया है। तीसरी शर्त भी क्वालिफाई है, पैसा भी पूरा दे रहा है। चौथी शर्त भी क्वालिफाई है, लेकिन पहली शर्त ये क्वालिफाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली शर्त के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है उम्र उचित है। तो जरा ये बताओ कि जब तुम किसी वैकेंसीज का फॉर्म भरते हो और या फिर किसी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में लिखोगे कि हमारी उम्र उचित है, हमारी उम्र सही है, तो तुम्हारा फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उम्र को छिपा दिया गया है। यहाँ पर कन्फर्म रूप से 1 जुलाई 2022 को हमें बंदा जो है 18 साल से कम और 35 साल का अधिक नहीं चाहिए, और यहाँ लिखा गया उसकी उम्र उचित है। इसका क्या मतलब है? उम्र उचित है, इसका क्या मतलब है ना? तो उम्र को छिपा दिया गया। तो याद रखना, जब किसी जानकारी को प्रश्न में छिपा दिया जाता है तो वहां पर डाटा इज इनएडिक्वेट हो जाता है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन में आंसर डी दिया जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं क्योंकि उम्र को छिपा दिया गया है ना भाई। और वीडियो को जरा लाइक कर दो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दो, ठीक है ना? ठीक है, मेरा चैट दिख रहा है, हाँ बिल्कुल चैट दिख रहा है, आप लोग का सबका चैट देख रहा हूं मैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, डी ऑप्शन भैया, डी, क्योंकि उम्र छिपा दिया है तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन नोट करो। लिखो, प्रशांत जैन का जन्म 25 अप्रैल 2003 को हुआ। वह 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः
47% तथा 85% अंक प्राप्त किया, 85% अंक प्राप्त किया, 47% तथा 85% अंक प्राप्त किया, वह प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। तो बताओ भाई प्रशांत जैन का क्या किया जाए। 25 अप्रैल 2003 को पैदा हुए हैं, हमको 1 जुलाई 2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो इनकी उम्र पूरी है क्योंकि 2003 में पैदा हैं, तो 18 साल के तो हो चुके हैं। अब बताओ 12वीं कक्षा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 47% और ये 85% अंक पाया है और प्रवेश के समय पैसा भी पूरा दे रहा है। तो मामला क्या करेगा इसका, इसको क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करना चाहिए? सब लोग बोलो, जल्दी करो, फटाफट करो जल्दी से। आंकड़े सुशांत निषाद बोले हैं आंकड़े अपर्याप्त। इसमें कौन सा आंकड़ा आपको नहीं दिया? उम्र भी दिया और 12वीं कक्षा का नंबर भी बताया, प्रवेश परीक्षा का नंबर भी बताया, पैसा भी कंप्लीट दे रहा है। तो आंकड़े तो पूरे हैं। आंकड़े तो तब अपर्याप्त होते हैं ना कि जब कोई जानकारी को हिडन कर दिया जाता है। तो यहां तो सारी जानकारी ओपन है, तो जानकारी तो आपको पूरी है। अब जरा चेक करो कि इस बंदे का क्या करना है, क्या करना है इसका। बता भाई। एचओडी के पास जाएगा सर, राहुल मौर्य कह रहे हैं एचओडी के पास जाएगा। सिद्धि सिंह सर आपसे रीजनिंग पढ़ने के छोड़ दिया था इसलिए गलत हो रहा है। हाँ तो काहे छोड़ दिया था, पढ़ना चाहिए था ना तुमको। और बताओ भाई। आदर्श साहू आगे बताइए कि इंडिविजुअल बैच कब से स्टार्ट होगा, फिर लाइक करेंगे। कौन सा बैच बताएं? ऑफलाइन पढ़ना है तो स्टार्ट हो गया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। और ऑनलाइन पढ़ना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। जल्दी बताओ। अच्छा, अमन कुमार सिंह कह रहे हैं एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मना कर दिए। अब बताओ भाई, एक बार एडमिशन होगा, इस बार एडमिशन होगा। अच्छा, कन्हैया कह रहे हैं इस बार एडमिशन होगा। और आशुतोष शुक्ला कह रहे हैं नहीं होगा। अरे यार ये बताओ कि इसकी उम्र कंप्लीट है कि नहीं? बिल्कुल उम्र सही है इसका, 2003 में है तो 2022 में 18 साल कंप्लीट हो जाएगा। और ये बताओ 12वीं कक्षा का नंबर सही है, कम से कम 50% चाहिए और ये 12वीं कक्षा में 47% पाया है। दूसरी शर्त ये क्वालिफाई नहीं है। तीसरी शर्त है कि प्रवेश परीक्षा में कम से कम 55 चाहिए और ये 85% पाया है, तीसरी भी क्वालिफाई है। पैसा पूरा 20,000 रुपया चाहिए प्रवेश के समय, पैसा भी पूरा दे रहा है। मतलब ऐसा एप्लीकेंट जो सारी शर्तों को पूरी करता हो सिवाय सेकंड के, तो इसके लिए ये दूसरी शर्त को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो जाओ सब कंडीशन में उप शर्त में जाओ, सिवाय के बाद जो लिखा हुआ है 2 उप शर्तें हैं ए और बी, वहां जाकर देखो कि ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन फुलफिल करता है सिवाय सेकंड के, उसके लिए क्या कोई प्रावधान है क्या? यस, ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन फुलफिल करता है सिवाय सेकंड के, किंतु प्रवेश परीक्षा में अगर एटलीस्ट 80% अंक प्राप्त किया है तो मामले को एचओडी के पास भेजना चाहिए। तो देखो ये प्रवेश परीक्षा में 85% पाया है तो डेफिनेटली मामले को एचओडी के पास भेजना चाहिए। मामला एचओडी के पास जाएगा। बिल्कुल, जिन बच्चों ने अगर ये आंसर दिया है मामला एचओडी के पास जाएगा तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर विल बी बी ऑप्शन करेक्ट है ना भाई।
एचओडी के पास, सबका है ना सही, एचओडी के पास, बिल्कुल एचओडी के पास मामला जाएगा, क्योंकि ये दूसरी शर्त को क्वालिफाई नहीं कर रहा था और प्रवेश परीक्षा में 80% अंक पाया था, तो मामला एचओडी देखेगा, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। ओके ओके, बिल्कुल। पुष्पेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं सर आपका पता नहीं एटीट्यूड कम क्यों दिख रहा है। अरे हमारा एटीट्यूड तो वैसा ही है यार, एटीट्यूड तो मेरा कभी कम नहीं हो सकता, है ना। एटीट्यूड तो बिल्कुल वैसे ही है, मैं बदला ना मेरा एटीट्यूड बदला है, मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूं, ठीक है। कोई एटीट्यूड कम नहीं है, एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है। कुछ भी, तुम लोग भी। सर आपका पता नहीं क्यों एटीट्यूड कम दिख रहा है, वाह। और भाई बताओ जल्दी, इस बार आपका एडमिशन होगा। सर हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अरे काहे नहीं ले पा रहे हो यार, ये कोई जवाब है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो बताओ। बिल्कुल शिवा केसरी सही बता रहे हो, आंसर बी सही है। बॉबी राणा भी आंसर बी दे रहे हैं, सही है। ओके, पुष्पेंद्र कह रहा है एटीट्यूड कम दिख रहा है। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़े मेरे कैप वैप लगाए इसलिए, क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी इसलिए मैं कैप लगाया हूं, बाकी ना मैं बदला ना मेरा एटीट्यूड बदला, सब कुछ वैसा ही है एकदम, समझ गया। अगला, ओके चलो अगला क्वेश्चन बता फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन को करना। देखो जैसे यहां पे लिखा है संतोष चौबे, ठीक है। संतोष चौबे का जन्म 26 जनवरी 2001 को हुआ। संतोष चौबे का जन्म 26 जनवरी 2001 को हुआ। वह 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः 90% तथा 95% 95% अंक प्राप्त किया, ठीक है। 90% तथा 95% अंक प्राप्त किया। वह प्रवेश के समय 13,000 रुपए दे सकते हैं। बताओ संतोष चौबे के बारे में क्या किया जाए। जय हिंद सर, कमलेश राजवंशी। अरे बता भाई जल्दी बता, संतोष चौबे का बारे में बताना है, जल्दी बता। संतोष चौबे का जन्म 26 जनवरी 2001 को हुआ, तो इनकी उम्र तो सही लग रही, 2001 में पैदा है, तो 1 जुलाई 2022 तक 18 साल तो हो ही जाएंगे। उम्र मतलब सही लग रही है ना। 12वीं कक्षा में कम से कम 50% चाहिए और ये पाए हैं 90%, तो ये तो हाईएस्ट स्कोरर हो गए, है ना। दूसरी शर्त भी क्वालिफाई है। तीसरी शर्त यह है कि प्रवेश परीक्षा में एटलीस्ट 55% होना चाहिए और ये पाए हैं 95%, तो यानी तीसरी शर्त भी क्वालिफाई कर लिए हैं। और पैसा पूरा दे रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ इनका पैसा पूरा है कि नहीं, बताओ जल्दी।
पैसा पूरा दे रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ 17 को चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 17 को बैच चलेगा, डोंट वरी। और बताओ जल्दी, अरे बताओ जल्दी यार। तुम तो रियल वाले संतोष चौबे के पास चले गए, हम तो ऐसे नाम रखे हैं, कह रहा है इतने छोटे नहीं हैं, तो इतने बड़े भी नहीं ये छोटे नहीं तो बड़े भी नहीं हैं। तुझे क्या लग रहा है कितने साल के हैं चौबे जी? है बताओ जल्दी, पैसा पूरा है? नहीं, पैसा तो 13,000 है खाली। तो चौथी शर्त क्वालिफाई नहीं कर पाए संतोष चौबे। तो चलो सब कंडीशन में चल के देखो कि इनके लिए कोई प्रावधान है क्या। हाँ इनके लिए कोई प्रावधान है क्या, देखो जरा। ये देखो, ऐसा एप्लीकेंट जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो सिवाय फोर्थ के, किंतु प्रवेश के समय एटलीस्ट 10,000 अगर दे सकता है तो मामला डीन के पास जाना चाहिए, मतलब मामला डीन के पास जाना चाहिए, है ना भाई। तो 13,000 दे रहे हैं तो कम से कम 10,000 तो दे ही रहे हैं ना। 13,000 दे रहे हैं तो कम से कम 10,000 तो दे ही रहे हैं, तो मामला डीन के पास प्रेषित किया जाएगा। आंसर विल बी सी, है ना दोस्त। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मामला डीन के पास जाएगा, है ना, डीन के पास जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीन होता है हेड ऑफ फैकल्टी, है ना। हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट का हेड एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और फैकल्टी का हेड डीन होता है, ठीक है। तो चलो अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको फटाफट करके बताना। डीन के पास जाएगा, सबका करेक्ट है ना, करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। राहुल का जन्म 10 जुलाई 1999 को हुआ। वह 12वीं कक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में क्रमशः क्रमशः 80% तथा 82% अंक प्राप्त किया। अस्सी % तथा 82% अंक प्राप्त किया। वह प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। प्रवेश के समय 20,000 रुपए दे सकता है। बता इस राहुल कुमार का क्या किया जाए? राहुल कुमार का क्या किया जाए, जल्दी बताओ। चलो अब उस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दो भाई, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका क्या किया जाए बताओ जल्दी। इनका क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। अरे अभी इस क्वेश्चन का बताओ, राहुल के बारे में बताओ। राहुल का जन्म 10 जुलाई 1999, डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2022 को मांगी गई है। 18 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष से अधिक ना हो। बताओ राहुल के बारे में क्या बताएगा, जल्दी करो। जल्दी बताओ। 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, बोलो जल्दी। राहुल का अच्छा हो गया। चलो तो उम्र तो इनकी सही है ना, उम्र पहली शर्त को ये क्वालिफाई करता है, उम्र सही है। दूसरी शर्त यह है कि
12वीं कक्षा में कम से कम 50% पाया हो, ये 80% पाया है, मतलब ये दूसरी शर्त भी क्वालिफाई है। तीसरी शर्त यह है कि प्रवेश परीक्षा में एटलीस्ट 55% पाया हो, और ये जो है 82% पाया है, यानी प्रवेश परीक्षा का भी मार्क सही है ना। चौथी शर्त है कि पैसा जो है 20,000 रुपये दे सकता हो। तो अगर ये पैसा कितना दे रहा है, 20,000 दे रहा है, मतलब चौथी शर्त भी क्वालिफाई है। तो ऐसा एप्लीकेंट जो सारी शर्तों को पूरी कर लेगा, जब सारी शर्तों को पूरी कर लेगा तो उसका एडमिशन कर दिया जाएगा, मतलब इनका एडमिशन होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा, ए। ठीक है, तो देखो हमने आपको बता दिया कि हर टाइप के विकल्प के बारे में आपको बता दिया कि जब ऐसे सवाल आएंगे तो किस कंडीशन में कौन सा आंसर आप दोगे। याद रखना कि कोई भी वो क्वेश्चन बनाएगा या तो नौकरी के संबंध में बनाएगा या तो एडमिशन के संबंध में बनाएगा, और आपसे डिसीजन मेकिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं। जनरली इस समय कांस्टेबल एंड एसआई के अकॉर्डिंग ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर लॉजिक की बात करें तो। ठीक है, लेकिन लॉजिकल चैप्टर अदर्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो है, ठीक है, अभी तो इतना ही रखते हैं आज, और इस पर और भी एक आध लेशन प्रैक्टिस करा देंगे। अब लॉजिक की शुरुआत मैंने कर दिया है, तो ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मैं इस पर ऑनलाइन बैच स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरा ऑफलाइन इंडिविजुअल बैच स्टार्ट है। तो जो बच्चे अगर ऑफलाइन फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं वो 11 से 12 रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। तो अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, जो चैप्टर पहला छूट गया है उसे मैं आगे कंप्लीट करा दूंगा, है ना। जब मेरा अगला बैच आएगा तो उसमें कंप्लीट करा देंगे। जो सेकेंड बैच मिल रहा है वहाँ से वो अपना शुरू कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक।